जब दादी को बोलो मालिश कर दो तो दादी के तीजा भूल गए। दादी को मालिश करो। अनमोल चलो किचन में, चलो रोटी सेकने चल रहा है, चलो। ये सुबह सुबह आके यहीं पे लेट जाता है, हमको हिलने भी नहीं देता है, ना ब्रश करने देता है सुबह सुबह। चलो। और दादी कहाँ है? दादी क्या कर रही हैं? पूजा कर रही हैं। चलो तो दादी के साथ पूजा करो, जाओ जाओ जाओ। तो हम जा रहे हैं भाई किचन। वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपने देखी आवाज़ वो मेरी और मेरी सासू माँ की आवाज़ थी। क्या हुआ है हमारे घर में, सब आपको पूरे व्लॉग देखने के बाद ही समझ जाएगा। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी टन। तो फिलहाल मैं आटा लगा रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि पापा का टाइम हो जाता है ऑफिस का। सुबह का मेरा हमेशा का हैबिट है, मैं सबसे पहले आके चाय चढ़ाती हूँ एक तरफ और रोटी सेकती हूँ। चाय ठंडा होने देती हूँ, फिर रोटी को सेकने के बाद पापा बाहर नीचे उठ रहे हैं। ये देखो लड्डू रानी के पास आके अनमोल बैठ गया। मम्मी अभी पूजा में है तो देखते थोड़ा सा दौड़ दौड़ के देखना पड़ता है, क्योंकि अनमोल से हमको थोड़ा डर लगता है, कनिका को अकेले साथ नहीं छोड़ सकते हैं। सारे कपड़े रूम से निकाल दिए हैं धुलने वाले, तो ये बस मैं आगे आटा लगा के गई थी और चाय खदक चुका है, उसको छोड़ देंगे, पहले सेक देंगे रोटी। फिर मुझे अच्छा लगता है ना चाय पीने का समय, पता है क्या अच्छा लगता है मुझे, एकदम सारे काम से मैं थोड़ा फ्री रहूँ। मुझे ऐसा नहीं हो कि मैं चाय पी रही हूँ और दिमाग में चल रहा हूँ मुझे भागना है, ये काम करना है, वो काम करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। चाय मतलब सच में सुकून का वो पल होता है ना, वो मैं चाय के साथ ही लेती हूँ। तो अनमोल को दे देते हैं ब्रश। सुबह सुबह आज ब्रश करेगा हमारा अनमोल। वैसे मोस्टली आजकल कर रहा है हमारा ब्रश अनमोल, और इसको ब्रश करते हुए कनिका ऐसे देख रही है जैसे लग रहा है ब्रश छीन के लेके भाग जाएगी और वो भी ब्रश करने लगेगी। और बहुत सारे घरों में हो जाता है ना, सास बहू की ड्यूटी एंड ऑल, इन सब को लेकर थोड़ा सा मतलब उथर पुथर कह सकते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं आपके शब्दों में नहीं पता, मतलब मैं अपनी शब्दों में कहना चाह रही, तो वो थोड़ा सा आपको आज में हमारी वीडियो में देखने को मिल सकता है। और किस बात पे हुआ क्या हुआ सब आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा। बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। और बहुत सारे डिमांड पर भी एक रेसिपी है जो मैं शेयर करूँगी, उसको बनाते वक्त भी जो हुआ है ना, मतलब मैं आपको सब दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि नए हो तो फटाक से सब्सक्राइब कर लेना। और देख रहे हो कितने प्यार से लड्डू रानी देख रहे, उसको ब्रश करते हुए कूद रही है कि मुझे भी दो, मुझे भी दो। और हमारे घर आज कुछ आने वाला भी है गर्मी से रिलेटेड। गेस कर सकते हो कि क्या है? अगर गेस कर लिए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, वीडियो के बीच में या फिर आखिरी में आपको समझ में आ जाएगा गर्मी से रिलेटेड क्या आया है हमारे घर में। और तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो और बाद में उसमें फिर ना एडिट कर देना कि आपने क्या समझा था और आखिरी में निकला क्या, ऐसे मतलब आप समझ गए ना क्या कहना चाह रही हूँ। चलो फिर हम लगते हैं अपने दूसरे काम में। और बहुत लोग पूछ रहे थे मेरे से कि आप अपने बच्चों का हाल चाल बता देते हो, अपने बारे में सब कुछ बता देते हो वीडियो में, बट हमारे बारे में कुछ नहीं पूछते हो। तो ऐसा नहीं है, आप भी बताओ आप कैसे हो, हम हमेशा पूछते रहते हैं। और आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चे कैसे हैं, किस एज के हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दिया करो, वैसे सभी करते रहते हैं। और मैं चाय लेके जा रही थी, तब तक मैं अनमोल पीछे दादी माँ को जाके परेशान कर रहा है, उधर से दादी माँ उसको डांट लगा दी थी। बट मुझे क्या, मैं तो पहले चाय पीऊँगी, क्योंकि मुझे उसके बाद लगना है अपनी लाडो रानी की मालिश वालिश में, क्योंकि वो भी इंतज़ार कर रही है कि उसका भी काम अब कर दिया जाए। तो लेकिन मैं पहले चाय पी लेती हूँ फिर कर देती हूँ, क्योंकि मोस्टली मेरा चाय ठंडा सुबह एक बार हो चुका है, फिर उसको मैं दूसरी बार मतलब गर्म करके लाई हूँ। अब क्या तीसरी बार फिर गर्म करूँ? नहीं, पहले पी लेती हूँ, तब तक लड्डू रानी को थोड़ा इंतज़ार करने देते हैं। और आप सभी को पता है कि थोड़ा सा मुझे सुबह उठने में लेट हो जाता है, क्योंकि रात में मैं सारी, और कल भी ऐसा ही हुआ है कि मैं रात में सारी एडिटिंग वाला अपना सारा काम A to Z काम कंप्लीट करके ही सोई। पता नहीं क्यों, पता है मैं काम छोड़ देती हूँ कि दिन में करूँगी ना तो मुझे पूरी रात नींद वैसे भी नहीं आती है, तो उससे चाहिए कि जग के मैं एडिटिंग ही क्यों ना कर लूँ, है ना। तो बस इस वजह से कर लिया है मैंने अपने रात में सारी एडिटिंग, ताकि दिन का काम थोड़ा आसान रहे मेरा। और इसके साथ ही ये देखो कितने मतलब दिल के अरमा, पता नहीं कौन सा गाना सेट बैठेगा आपके हिसाब से इनकी अरमा पे, पता नहीं। मेरा मुंह देख रही है बार बार कि मम्मी कब करोगी मालिश, बट आज इसकी मालिश मैं नहीं करने वाली हूँ। अभी सुबह हम लोग ड्यूटी एक्सचेंज करने वाले हैं, मैं लगूंगी अनमोल को खिलाने में और मम्मी करेंगी मालिश, छोड़ देते हैं कनिका को आज। और पापा के लिए मैं दही रोटी सान रही हूँ, कनिका को छोड़ के इसलिए आई हूँ क्योंकि पापा का टाइम हो गया और मैंने साना नहीं था दही रोटी। वैसे तो डाल के भी दे दो तो पापा खुद से सान लेते। और अनमोल को दिया मैंने घी और नमक घस के रोटी। बाकी बहुत लोग सलाह मांगते रहते हैं आप क्या खिलाते हो बच्चों को, हमें बताओ। हमारे बच्चे इतने नखरेबाज हैं ना, कुछ भी ढंग से नहीं खाते, हम क्या सलाह दें लोगों को, मेरे खुद के बच्चे इतने नखरेबाज हैं। और हम कोशिश करते हैं कि सुबह अनमोल को रोटी दे दें, उसके बाद एक गिलास दूध ज़बरदस्ती पिला देते हैं, और कई बार उसका मन भी होता है तो खुद भी पी लेता है। यहाँ मैं सान रही हूँ पापा के लिए दही एंड रोटी। और अभी पापा नहा के निकले हैं
और तब तक रख देते हैं इसको सान सून के। और मम्मी ने ले लिया है कनिका को, तो हम इशारा भी दे देते हैं कि थोड़ा मालिश वालिश कर ही दे, समझ जाएंगी तो ठीक, नहीं समझ पाएंगी तो फिर हम ले जाके कर लेंगे। खुल के बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि लो मम्मी मालिश कर दो, तो पता नहीं आप मेरी जगह होते तो क्या करते, बोल के करवा लेते क्या। हाँ, मेरा पता नहीं क्या है बेटे। और अनमोल ने खा लिया है अभी 2 रोटी, इससे ज़्यादा रोटी नहीं देंगे, और इसको पिला रही दूध। और मम्मी ने मालिश कर दिया है कनिका को, उसको करा रही थी मम्मी नाश्ता। मैं अपने लिए दही रोटी लेके आ गई हूँ। और आप सभी को पता है कि मैं डेली आजकल सुबह सुबह दही रोटी खा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ये हेल्थ के लिए अच्छा है या फिर नहीं, मुझे नहीं पता है बिल्कुल भी। ये मैं अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से खा रही हूँ। और मुझे मेरी रोटी सूख गई है क्योंकि मैं ना कनिका को सुलाने में लग गई थी, वो बहुत रो रही थी। फिर उसको सुलाई हूँ तो फिर खा रही हूँ। वैसे भी ठंडा ठंडा ही दही रोटी खाना था, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी क्या करना खाने में, और गरम गरम रहता तो चलो सोचते कि चलो गोद में लेके कनिका को खा ले खाना, ताकि गरम खाना अच्छा लगता है। बट दही रोटी दोनों चीज़ें ठंडी ठंडी थी तो छोड़ दिया था मैंने। अब मैं आ गई थी किचन में वेजिटेबल मैगी बनाने के लिए रेसिपी, लेकिन जैसे ही मैं बनाने आई हमारी लाडो रानी जग गई। और ये समय वो था जब मम्मी चली जाती हैं दूध लेने के लिए, तो मैं मम्मी को भी ले जाके नहीं पकड़ा सकती थी। कनिका को भी आप देखना मैंने कनिका को कैसे लेकर सारा काम किया है। तो यहाँ मैं काट रही थी प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची। बाकी आपके पास कोई भी सब्जी हो ना, जैसे कि मटर वगैरह हो, और पता है एक इंसिडेंट शेयर करते हैं। हाँ, मतलब इंसिडेंट नहीं, स्टोरी ही होगा ये एक तरह से। तो पता है क्या हुआ था ना कि जब मैं मेरी जो शादी हुई थी ना, जिस साल, पहले साल की मैं बता रही हूँ, तो दिवाली आया, तो दिवाली के वक्त घर में सफाई हो रही थी। तो मेरा भी आदत था ना कि मैगी वैगी खा लेते थे। तो यहाँ भी सब लोग ऐसे ही, मतलब बहुत ज़्यादा सफाई में बिजी होते, तो सुबह सुबह सब कुछ बना के अलग कर दिया जाता था। लेकिन बीच बीच में कुछ गर्म खाने का मन होता था ऐसे, तो मैगी बन जाता था। तो एक दिन क्या हुआ ना, फ्रिज में जितनी सारी सब्जियाँ थी ना, मेरे घर में हमारे पति देवर जी और सब ने मिल के मैगी बनाया। ठीक है, मैंने नहीं बनाया था। ये देखो लड्डू रानी आ गई है मेरी गोद में, ऐसे ही काम करना पड़ रहा है। और रेसिपी जो है आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा, यहाँ मैं नहीं समझाने वाली हूँ कैसे क्या किया मैंने। तो क्या हुआ था ना कि अब मैगी सबने मिल के बनाया। फ्रिज में जितनी भी सब्जियां थी 2-3 दिनों की बची खुची जितनी सब्जियां थी ना, सारी सब्जियां इन लोगों ने मैगी में डाल दी है। ठीक है, और मैगी बना लिया, और ये लोग ऐसे मैगी बना के खाया करते थे, और मुझे भी दे दिया ला के। मैं ऐसे खाई 1 चम्मच, फिर मैं की ना, तो ये निगलते बन रहा है ना उगलते। मेरे टीचर मेरा मुँह देख रहे थे, क्या वो नहीं खाओगी? मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊँगी। और फिर मैंने नहीं खाया था वो मैगी। पहली बार ऐसा था जब मैंने मैगी नहीं खाया, वरना कभी भी मुझे कोई मैगी कैसे भी बना के ला के क्यों ना दे दे, मैं खा लेती हूँ। मैगी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वैसे मैगी तो नहीं। शायद आप खा लेते क्या उस तरह से मिक्सअप वाली? और कभी बनाइए क्या, ट्राई करिए आपने तो ज़रूर बताना। हमारे यहाँ आलू गोभी मटर जो मिल जाए सब डाल के बना देते हैं मैगी कई बार। और इधर मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि कोई भी वेजिटेबल मैगी नहीं खा रहा है घर में, सब लोग सिंपल मैगी के पीछे गए हैं। तो अब ऐसे में कमेंट्स आ रहे थे वेजिटेबल मैगी के लिए, तो मैं सोच रही थी बनाऊं, कोई खाएगा कि नहीं। तो देखते हैं, आज मैं अपनी तरीके से बना रही हूँ। मैं आलू गोभी मटर ये सब नहीं डाल रही हूँ, मैं अपनी तरीके से प्याज टमाटर फ्राई करके बना रही हूँ। देखो लड्डू रानी कैसे चिपक गई है मेरे में। हाँ, ये नहीं छोड़ेगी, तो अपने हिसाब से बना रहे हैं। और देखते हैं, पूछ लेंगे कोई खाएगा तो ठीक है, नहीं खाएगा कोई तो फिर कोई बात नहीं, मैं तो खाऊंगी। और थोड़ा सा अनमोल के लिए ज़रूर रख दूंगी। और बाकी कोई और कौन खाएगा? मम्मी खाती नहीं है, देवर जी खाएंगे। और मम्मी अभी जा रही हैं दूध लेने के लिए, इसी वजह से मैंने कनिका को नहीं दिया, वरना ऐसे टाइम पे मैं मोस्टली मम्मी को पकड़ा देती हूँ, मम्मी संभाल लेती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर थोप के भाग जाए, नहीं मना कर दे लेने से, ऐसा नहीं है। बस अभी मम्मी दूध के लिए निकल रही थी, इस वजह से मैंने कनिका को ले रखा है, और शायद निकल भी चुकी होंगी। देख लेते हैं, चलते हैं, पहले मैगी को तैयार कर लेते हैं, चढ़ा वढ़ा लेते हैं। और यहाँ हमने बना लिया है अपना मैगी, किस तरह से बनाया है सब कुछ, रेसिपी से लेके सारा कुछ शॉर्ट्स में ही शेयर करूँगी, मैं यहाँ नहीं करूँगी। और लड्डू रानी को थोड़ा सा बिस्तर पर लेटा देते हैं। देखो लेटाती है अपना आँख बंद करके कैसे मुँह बना रही है, इसको मतलब पूरे टाइम गोद में ही रहना है। बट ऐसा नहीं ना हो सकता है कि मैं पूरे टाइम इसको माथा पे लेकर नाचती रहूँ पूरे घर में। और ये देखो हमारा मैगी है जो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और आपको किस तरह का मैगी पसंद है, सिंपल वाला या फिर ऐसे सब्जियों वाला? मुझे पता है, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है एकदम सिंपल मैगी। और नहीं तो ये प्याज टमाटर फ्राई करके जो बनाई हूँ ना, बहुत टेस्टी बना था। और मैं खाई ना तो मतलब मैं खाती रह गई, ये जल्दी मैं पूरा खा गई। और पहले थोड़ा सा ही दे के देखते हैं, और मेरे वाले प्लेट में से अनमोल के लिए भी निकालेंगे, पहले दे के आ जाते हैं। मम्मी मैगी लेंगे रोशन? मम्मी ये रोशन को दे दो। चलो तो फाइनली
मैगी चैलेंज कंप्लीट होता है। हमारे देवर जी तो खाने के लिए तैयार हो गए हैं मैगी, और इसके साथ ही मैं भी चलती हूँ, पर पहले थोड़ा सा अनमोल के लिए निकाल देते हैं और फिर चलते हैं और मैगी खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और मेरा ऐसा है ना कि हमारे ससुराल में मुझे सबके हाथ का कुछ ना कुछ खाने को, जैसे देवर जी हों, चाहे मेरे पति देव हों, चाहे सासू माँ, सबके हाथ का कुछ ना कुछ मिल जाया करता है। क्या आपके घर में भी ऐसा है या फिर अकेले आप ही को बनाना पड़ता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और मैं आ गई थी मैगी खाने के लिए, लेकिन तब तक मेरी लड्डू रानी जो है बैठी थी और मेरा मुंह देख रही थी, तो थोड़ा सा उनको हमने गोद में ले लिया, खिला पिला लिया, और फिर इसके बाद हम वापस से आ गए अपने मैगी। और मेरा मैगी ठंडा हो गया कनिका को खिलाने के चक्कर में, सच बोल रही हूँ, बट फिर भी अच्छा लग रहा था क्योंकि और पता है वेजिटेबल मैगी के लिए मुझे आज से नहीं कई दिनों से आ रहे थे कमेंट्स की, दी प्लीज़ शेयर करो, बट मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि ना कोई खाता ही नहीं था, तो समझ नहीं आ रहा था। बट आज मैंने सोचा कि नहीं, आज तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी। और यहाँ से आप देख लो हमारे लड्डू रानी के थोड़े बहुत क्लिप्स, और फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या हुआ है हमारे ससुराल में, और सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बने रहो हमारे साथ वीडियो में। ऐसा लग रहा है हाँ, तुम लोग तो पता बना कि खाओ और मम्मी सिखा के खाए, और हम तो बस मुँह आ किए रह जाए, है ना। और जोश में आ जाओ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो, है ना कनिका। जोश में आ जाओ। अरे कनिका आ किए रह गए, हम तो सारा खा गए। भैया के लिए रखे, कनिका खाएगी थोड़ा सा। ओ दे दो, नहीं देंगे। नहीं देंगे लड्डू। चल बाय करते, बाय। बाय बाय करो। ठीक है, बैठना सीखोगी तब ना। लो बैठा दिए कनिका रानी को। अनमोल भी सीखा था, तो तुम नहीं सीखोगी। आगे से भी एक तकिया रख दें। अरे भाई, ये भी कोई कंप्लेन करने की। अरे पुट पुट धत्तरी की, धत्तरी की। और लड्डू रानी, और लड्डू रानी। और व्यूअर्स के डिमांड पे हम कनिका रानी को बैठा दिए। अब सही है कनिका। और लड्डू ऊपर ऊपर, सामने सामने। ओहो, इधर कैमरा में देखो। देख तो ऐसे दो पता नहीं हमसे बदला। अरे भाई, हम बैठना सिखा रहे हैं तुमको। ऐसा सभी ने कहा है कि तुम अब से बैठ सकती हो। अच्छू ट्राइपॉड हटाते हैं। एक साइकिल बनाना था बर्तन से, लेकिन अब बाद में बनाएंगे। चलो हम जाते हैं, रख के आते हैं, ठीक है। तो चाय चढ़ाने आ गई थी मैं, और आपने नोटिस किया कनिका कई बार कई का बोलती है, और हमको मतलब चाय चढ़ाने में भी 3 बार दौड़ के रूम में जाना होता है। ओहो, बाजीगर मैं बाजीगर।
शाम में चाय चढ़ाओ ना तो फिर 2-3 बार तो मुझे दौड़ दौड़ के आना जाना पड़ता ही है कनिका को देखने के लिए। और इसके साथ ही शाम में मम्मी आती हैं दूध लेके तो फिर झाड़ू वगैरह लगाने में लग जाती हैं क्योंकि, और फिर शाम में पोछा वगैरह भी लगाती हैं, तो इस वजह से हम मम्मी को तो नहीं दे पाते हैं कनिका को। इसके बाद ज़रूर पापा आ जाएंगे ना तो थोड़ी देर कनिका बाहर घूमेगी, कुछ देर मम्मी भी लेके जाएंगी घुमाने के लिए। तब तक लड्डू रानी को हम पानी वानी सब कुछ पिला देते हैं क्योंकि इस टाइम पे ज़रूरी है, गर्मी का मौसम है ना, तो बच्चों को टाइम टाइम पे पानी वगैरह देते रहना बहुत ज़रूरी है। टाटा 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 टाटा। गर्म पानी है जो तुम गलाली कर करके पीती हो, हाँ? गल 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 पी पी पी। इसी बीच अनमोल भी जग गया है तो उसे भी जाके दे देते हैं मैगी। और मम्मी का फ़ोन ना अपने आप चलने भी लग गया, अभी आपको दिखाते हैं। हाँ खाएगा नहीं खाएगा, ठंडा हो गया क्या? क्या खा लो, क्या चलाया? अच्छा फ़ोन चलाया तब खाओगे। ये मम्मी का फ़ोन बन गया, चलो चला। तो ये देखिए हफ्ते भर पानी फ़ोन जो है हमारा पानी में रहा, लेकिन फिर भी ये इस तरह से कुछ तो चलना स्टार्ट हो गया। मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था कि 10 दिन, हफ्ते भर 10 दिन पानी में रहने के बाद भी फ़ोन स्टार्ट हो जाएगा, चलने लगेगा अपने आप ही। बट ठीक है, आपको क्या लगता है अभी हमें इसे रिपेयरिंग की ज़रूरत है या क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ हमारी लड्डू रानी देखो किसे देख के हंस रही है, दादी माँ को, क्योंकि अब दादी माँ आ गई हैं थोड़ी देर घुमाने के लिए हमारी लाडो रानी के। आओ आओ, हाँ हाँ हाथ उठाती है, हम हाथ भी उठा रही है तुरंत। आजा आओ आओ आओ, हाथ उठाओ, हाँ उठाओ, हाथ उठाओ पहले। आज बैठी है काफ़ी देर तक, क्या लगा के बैठाए हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा तो बैठी है। अच्छा आओ आओ आओ, ओहो पूरी ताकत लग जाता है, पूरा ताकत होगा मम्मी का। ओ ओ अब हाथ उठा, आ जा जा, चलो 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 अरे बाबा बाबा, चलो 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 चलो, मुँह देख रही कंफर्म कर रही है। चलो 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 चलो, अरे बच्चे जिस स्पीड से लड्डू रानी हमारी घूमने जाती है ना, उस स्पीड से दौड़ के वापस भाग भी आती है। और फिर इसके साथ ही अभी अनमोल भी आने वाला रूम में। आज मैंने आप दोनों को ना मतलब आपको इन दोनों के ना एक स्पेशल मोमेंट दिखाने वाली हूँ। भाई बहन का प्यार जो है, बॉन्ड कितना स्ट्रांग होता जा रहा है। मैं अनमोल को बस हाथ पकड़ लूँगी ना तो देखिएगा कनिका का रिएक्शन किस तरह का होने वाला है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ। ये देखो ये देखो ये देखो, दिन दिन जिन्ना मोरी दिन दिन, दिना मरी दिन दिन। ओ लड्डू रानी, ओ लड्डू रानी। अरे अरे अरे, अनमोल नहीं करते, नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते लड्डू के साथ में। ओ लड्डू रानी, बहन है ना तुम्हारी, भैया को पुट्टा ही देखो रिएक्शन। अच्छा नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, गिर गया, जा अपने आप गिर गया, हम थोड़ी ना गिरा रहे उसको। अब पुट्टे पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, देखो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको। अरे हमारे घर में भाई बहन का बॉन्ड जो है वो हमने सोचा थोड़ा सा झलक आपके साथ शेयर करें। और इसके साथ ही बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि बंगाली लुक क्रिएट करके आप वीडियो बनाओ, तो बहुत जल्द हम बनाएंगे 1 से 2 दिनों में। इसके साथ ही मेरे पास ये कुछ फ़ोटोज़ थे कॉलेज टाइम के, तो मैंने सोचा शेयर करूँ। और देखो मैं कितनी ज़्यादा पतली थी उस टाइम पे, और मैं ऐसे ना बंगाली डांस किया था, 2-3 हफ्ते प्रैक्टिस के बाद किया था। और पता है फिर भी मैंने स्टेज पर गिर गई थी। मेरे हाथ में जो धूप है ना, इसके अंदर कुछ जलता हुआ रखा था। और ये मैं भारत माता भी बनी थी कॉलेज टाइम में, और ये वाली फ़ोटो तो मेरी न्यूज़पेपर में भी आई थी। और इसके साथ ही ये वो डांस की फ़ोटो है जहाँ मैं पीछे गिर गई थी और धूप रखना था, रखते रखते मैं बैठ ही गई थी थसक के। और इसके साथ ही कुछ ऐसा हो गया था मेरे साथ, कोइंसिडेंस। और पता है भारत माता बनी थी ना, तो फर्स्ट ईयर से ही मेरा ना कॉलेज में नाम ही पड़ गया था भारत माता। वो चाहे कॉलेज में स्कूल चलता था सुबह के टाइम, सभी मुझे भारत माता के नाम से जानते थे। और इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी, न्यूज़पेपर में भी फ़ोटो आया था, सिर्फ भारत माता के नाम से फेमस हुई थी।
और इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद आई थी ना कि जब मैं फाइनल ईयर में फेयरवेल हुआ ना हमारा, तो उसमें भी मुझे मैम लोगों ने भारत माता बनाया था, सिर्फ वो मेमोरी वापस से ताज़ा करने के लिए। और बहुत सारी अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स रही हैं हमारे कॉलेज के टाइम की, बहुत सारे ट्रॉफी से लेके सब कुछ। तो कभी शेयर किया है मैंने और आगे भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आ जाते हैं अपनी मेमोरीज़ और यादों से बाहर और किचन का काम थोड़ा बहुत निपटा लेते हैं। तो हमें सेकना है रोटी और यहाँ हमारे अनमोल और कनिका की चल रही है मस्ती। मम्मी का फ़ोन शायद थोड़ा और दिखाना पड़ेगा। और अनमोल पता है क्या कह रहा था देवर जी से जाकर के कि रोशन चलो डॉक्टर के पास लेके चलो फ़ोन को। मतलब डॉक्टर के पास हम लोग ठीक हो जाते हैं, फ़ोन भी ठीक हो जाएगा क्या। और यहाँ पे ना दिन की सब्जी पड़ी है, आज सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं। दिन में मैंने सब्जी नहीं खाया था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि क्या क्या सब्जी है। तो मैंने फ्रिज खोला तो देखा आलू परवल की सब्जी है। इसके बाद देवर जी लेके आए थे आइसक्रीम, और गर्मी के मौसम में सच में मतलब आइसक्रीम मिल जाए तो क्या मज़ा ही आ जाए ना, है ना। वाह। घर में ये छोटू छोटू से बच्चों के होते हुए हम आराम से कुछ खा पी ले, ऐसा हो सकता है क्या। वो खुद तो दौड़ते भागते ही हम लोगों को भी बहुत भगाते हैं। और हम सोचते हैं कि डाइटिंग करें वज़न कम करने के लिए। मेरे नहीं समझ में आते इन लोगों के पीछे इतना दौड़ने भागने के बाद भी हमारा वज़न क्यों नहीं कम होता है। देखो मतलब आइसक्रीम उसको और चाहिए और चाहिए, इसके लिए मुझे यहाँ से वहाँ दौड़ा रहा है। मैं दूध चढ़ा के भी भूल गई थी, और अक्सर ऐसा हो जा रहा है कि मैं दूध भूल जा रही हूँ। बट थैंक गॉड कि मैं धीमी आँच पे रखती हूँ। और ये सारा का सारा कागज़ पत्तर सब उठा के ले आए अनमोल, जो भी आइसक्रीम के डब्बे के बाहर वाला छिलका निकला है सारा कुछ। और रोटी सेकने का तरीका आप लोगों को बहुत पसंद आया है हमारा, कि हम तवे पे ही रोटी को फुला लेते हैं। तो कौन कौन है ऐसे और कौन कौन है जो चूल्हे पे फुलाते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे कहते हैं कि चूल्हे पे नहीं फुलाना चाहिए। और ये देखो हमारे लाडो रानी का एक्सप्रेशन, बस इसलिए कि इनको आइसक्रीम मिलते जाए, मुंह में गपाक गपाक डलते जाए आइसक्रीम। अब हम आपके साथ वो क्लिप शेयर करने वाले हैं जो कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखी थी। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी थे, और इसी वजह से हमने ये वीडियो शेयर करी है। तो अब आप देखो और फिर हम समझाते हैं कि क्या हुआ। ओए ओए मम्मी और चाहिए ये। ओए 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 दो वो खा। इतना सारा आइसक्रीम खाने के बाद भी हमारे बच्चे बेचैन हैं, दुखी हैं कि इनको और आइसक्रीम दे दिया जाए। तो आइसक्रीम ऐसी चीज़ है जो कि हम इतने छोटे छोटे बच्चों को चाहते तो नहीं दे सकते हैं, बट कोई बात नहीं, जिद करने दो। अब हम करते हैं रात का डिनर। और इसके साथ हुआ क्या कि मैंने रोटी तो सेक दिया था, और फिर खाने पीने के बाद जो भी बर्तन मुझे दिखे सामने सारे मैंने धो दिए, क्योंकि सासू माँ ने कहा था कि वो मालिश करेंगी कनिका की। तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि चलो आज मम्मी मालिश कर देंगी। मोस्टली घर में बड़े बुजुर्ग ही मालिश करते हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मम्मी कर दिया करती। तो फिर दादी क्या करे? जब दादी को बोलो मालिश कर दो तो दादी के तीजा भूल गए। हैं? दादी को मालिश करो भूल गए नहीं। दादी को 5 मिनट रुकती है तो लगता है ना मम्मी कर लेती है। दादी को पोछा पोछी में ज्यादा मन लगता है। तो क्या करो भाई, तो काम तो चलो हो गया। काम तो पानी पीना है, करना ही है। हाँ। करना ही नहीं। आओ रख दो अनमोल, रख दो। पानी उसका रात के लिए है अनमोल। छोटा मम्मी के लिए। अनमोल उसका पानी है रात का। आ जाओ बाबू, आ जाओ। रखो, क्या करेगा? जाओ जाओ जाओ। लो पी गया तुम्हारा सारा पानी कनिका। हो गया। अब दो, अब मैं आया इसमें दूसरा पानी। चलो। अब दूसरा पानी से तो ये वो क्लिप है। तो हुआ कुछ यूँ कि मम्मी मालिश करना भूल गई। आज शाम में मम्मी बोली थी 8 बजे करीब की वो मालिश करेंगी कनिका। तो मैं खुशी से झूम उठी थी और झूम झूम के मैं अपने काम कर रही थी। लेकिन अचानक जब मम्मी भूल गई मालिश करना, तो फिर मैं थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी अपनी सासू माँ से। और बस क्या होता है ना कि हम सास लोग और बहू लोग एक दूसरे से चीज़ें एक्सपेक्ट करती है। कितना सही है कितना गलत है अभी मैं बताऊँगी। उसके साथ ही एक बात और बता दूं कि मेरा और मेरी सासू माँ का बस प्यार वाला नोक झोंक है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो अनमोल का टेकिंग केयर करती है और मैं कनिका का। कुछ इस तरह से हम लोग मैनेज कर रहे हैं। मेरे लिए फ़िलहाल मैं अपना बताऊं तो मेरे लिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, और साफ़ सफाई एंड ऑल ये सब चीज़ें हमेशा होती रहेंगी। मुझे पहले बहुत लोग कमेंट भी करते थे कि खुद कंघी नहीं करते हो, कि खुद की कंघी नहीं हुई है लेकिन अपने बच्चे की केयर करने में लगी है। माँ तो माँ होती है। फिर एक ये भी कमेंट्स भी आते थे मुझे कि घर की सफाई नहीं करते हो, कपड़े नहीं फोल्ड करके रखते हो, हमेशा समेटे हुए नहीं रहते हैं ये वो। तो मुझे इन कमेंट से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे वो कमेंट बहुत अच्छा लगा कि खुद के बाल बिखरे हैं लेकिन अपने बच्चे की केयर करने में लगी है। तो सच में साफ़ सफाई एंड ऑल सब कुछ हमेशा होते रहेंगे, लेकिन अभी जो बच्चे की मालिश होगी, उनके जो केयर कर लेंगे ना, तो वो हमेशा के लिए उनका शरीर बनता है। तो बस इसी कारण से ये वाला समय मैं बच्चों को और अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को देना चाहती हूँ। आपको पता है दोनों कितना ज़रूरी है मेरे लिए।
तो होता क्या है ना कि हम लोग जब नई नई शादी करके आते हैं ना, बहू बन के आते हैं, तो हमारी सास लोग बहुत एक्सपेक्टेशंस रखती हैं, बुराइयाँ करती हैं कि बहू को ये नहीं आता, वो नहीं आता, सारा काम संभाल लेती बहू, तो ऐसी चाहिए बहू कि सारा काम संभाल ले। बट बहू तो कम एज की भी होती है, कई बार तो नहीं हो पाता है, नहीं समझ में आता है क्या कैसे करना है, तो साथ दे दो ना उनका। तो उस वक्त तो आप लोग ऐसे उनकी बुराइयाँ कर देते हो, नखरे मारते हो। फिर एक समय आता है ना जब वो बहू माँ बनती है और फिर उनके बच्चे की जिम्मेवारी आती है। लेकिन सब लोगों के कमेंट्स दिए हैं कि ये मालिश एंड ऑल ये सब तो सासू माँ भी कर देती हैं, आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो फिर भी आप खुद ही करते हो। तो मैं बताऊँ तो ऐसा नहीं है कि हम जॉइंट फैमिली में है तो सारा कुछ सासू माँ ही कर दे। और कई बार पहले मेरी सासू माँ ने कहा था कि उनको आता ही नहीं है मालिश, बट अब थोड़ा बहुत कर देती हैं। और मेरा मेन मोटिव ये है कि जब आप लोग बहू से एक्सपेक्ट करते हो इतना कुछ, तो फिर आपसे बहू भी एक्सपेक्ट करेगी कि अब चलो, अब बड़े बुजुर्ग का जो काम है मालिश एंड ऑल ये सब करो, अब पूरे दिन दो दो बच्चे हो गए हैं तो आप वो भी उसमें फ़ेल हो जाते हो, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इससे अच्छा है ना कि स्टार्टिंग से ही बहू जो कर रही है उसके साथ मिलजुल के करवा दो, सिखा दो जो चीज़ें नहीं आती है उसी। और फिर वैसे ही जब उनके बच्चे हो गए तो फिर बहू भी साथ में मिल के अपना सारा कुछ करती ही रहती है, मैनेजमेंट। और माँ तो कभी भी अपने बच्चे को नहीं ना छोड़ती कि वो चाहे मालिश हो, भूलती मैं तो नहीं भूलती हूँ कि मालिश का टाइम हो गया, मेरे दिमाग में चलता रहता है। मैं कुछ काम भी करते रहती हूँ तो चलता रहता है, कनिका को पानी पिलाना है या कुछ खिलाना है एंड ऑल। तो मेरा यही है कि स्टार्टिंग से ही ना हम लोग मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि मेरी सासू माँ मेरे बच्चों को पाल पोस के दे दी, ये नहीं होता है। ऐसे ही सास भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि बहू घर का सारा काम करके दे दे, ये भी नहीं होता है। धरती पे हैं तो हमें हमेशा काम करते ही रहना पड़ेगा, और जब तक हमारे हाथ पैर चलेंगे ना हमें चलते ही रहना होगा। हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे बच्चों की शादी हो जाएगी, अनमोल की शादी हो जाएगी ना तो घर के सारे काम के इससे मैं फ्री हो जाऊँगी, ऐसा नहीं होता है। जब तक हाथ पैर चल रहा है ना, चलाते रहना पड़ता है और करते रहना पड़ता है। वैसे ही जब हम मेरे बच्चे हैं तो मैं ये नहीं सोचती कि अब सब कुछ सासू माँ करके दे दे और मैं आराम से बस खा लूँ, पी लूँ, बना लूँ और मौज करूँ, ऐसे नहीं होता है, मिलजुल के करना पड़ता है। तो वैसे ही ना आजकल की बहू ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मॉडर्न हो गई हैं, वो सब समझती हैं, और इसके साथ ही ना सास लोग भी मिलजुल के करवा देती हैं तो अच्छा लगता है। अब मैं आपको क्लियर बताऊं कि हमारे घर में क्या है कि हम लोग मिलजुल के ही करते हैं। और मुझे भी पता है कि मम्मी अनमोल का मोस्टली ज़्यादातर अनमोल को मम्मी ही संभालती हैं। थोड़ा सा स्कूल में डाल देती तो उन्हें भी रेस्ट मिलता, बट कोई बात नहीं, अब हम डालेंगे, जुलाई से सोच रहे हैं कि डाल देते हैं स्कूल में। तो कुछ इस तरह से हमारे घर में मिलजुल के ही सारा काम होता है। और शेयर करने का रीज़न बस ये था कि जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना सास लोग बहू से कि बहू सारा कुछ कर दे, और जो बहू लोग सास से कि वो ये कर देती है, ऐसे नहीं होता है। आपको ना मिलजुल के करना ही पड़ता है, चाहे बहू हो चाहे सास हो, मिलजुल के ही करना पड़ता है सारा कुछ। और अकेले मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है। तो अगर आप भी हो, बहू हो चाहे सास हो, जो भी हो, मिलजुल के मैनेज कर लो और हैप्पी रहो। जैसे हम लोग भी एक दूसरे के साथ हैप्पी ही रहते हैं, और एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है जब हम एक दूसरे को समझते हैं। तो कुछ इस तरह से वो जो बीच का क्लिप जो था ना, जो क्लिप आप लोगों ने देखा, उसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बस ऐसे ही मजाक मस्ती चल रहा था। मम्मी क्या कैसे है? तेल लगा दे, आजा। कुछ है खुद से नहीं बेटा, आजा, हम लगा देते, आजा आजा। कुछ लगा ले तेल। दिन दिन कुछ लगा के अब तो को देखना होगा तो कुछ लगा लेना। आप लोगों को भी देखना होगा तो खुद से लगा लेना, देखना नहीं। लोग लगाओ, वाली को छावा सजा ले, माथा पे डालो सारा।